दिया किस तरीके से किसने रेडिकलाइज करा और बोला कि ठीक है तुम डॉक्टर हो कोई बात नहीं, लेकिन एक दो बम तो तुम फाड़ ही सकते हो यार। दोस्तों मैं इसलिए कामयाबी इसको कह रहा हूं क्योंकि ये जो हो सकता था ना, जो हजारों दर हजारों लोगों की जानें जा सकती थी, वो उन्होंने बचा ली। कार से बॉम्बिंग करना ये दोस्तों टिपिकल जैश ए मोहम्मद का मोडस ऑपरेंडी है। तो इन्होंने बोला कि साहब यहां पे हम करेंगे। और रेड फोर्ट क्यों चुना? क्योंकि एक लैंडमार्क है। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री लाल किले से बोलते हैं। इसको बोला डॉक्टर्स को पकड़ो, जैसा मैंने बताया भी था पहले, डॉक्टर्स पे शक नहीं होता। इस आदमी ने इन तीनों को कन्विंस कर लिया। इनके दिमाग में तो पहले से शैतान था, जहर तो पहले से। देखो टेररिस्ट ऐसे नहीं एक दिन में बना हुआ, लेकिन इस आदमी ने इनको कन्विंस कर दिया कि ठीक है तुम ऐसा करना कि हजारों कत्ल हो जाए। अब ये पुलिस के चुंगल में है, ये पुलिस के चुंगल में है, ये पुलिस के चुंगल में है। इनका जो दोस्तों लार्जर प्लान था इन टेररिस्ट का कि 26/11 स्टाइल का एक अटैक करना है, 200 से ज्यादा आईईडी दिल्ली में लगाने हैं। हुमायूं टॉम्ब शहर के बीचों बीच, भाई शहर को बीचों बीच, और लोग जाते हैं वहां पे, टूरिस्ट जाते हैं देखने के लिए, वहां पे करो। ऐसे हमले करो कि बेगुनाह मारे जाएं। दर्जन 2 दर्जन घायल हैं। ये भारत ने करवाया है, ऐसी बोल दिया उसने। भारत ने अभी तक कुछ नहीं बोला रेड फोर्ट के ब्लास्ट के बारे में कि पाकिस्तान ने करवाया। इसने बोल दिया कि फिक्र मत करो, भारत पे हमला करो। इस वक्त तो अमेरिका भी हमारे साथ है। दिल्ली के अंदर वहां भी तकरीबन 10 लोगों की डेथ हुई और बताया जा रहा था कि 25 से 30 लोग जो है ना जख्मी हैं। सर देखिए, सबसे पहले तो मैं बात करूंगा पाकिस्तान की। पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो इस्लामाबाद में हलाकतें हुई है। अभी हलाकतों का जो है ना वाज़ेह पैगाम नहीं दिया गया। अच्छा। हलाकतें जो है वो 10, आप 6 कह रहे हैं, 6 से ज़्यादा हलाकतें हुई है। अच्छा। खुदकश बमबार है, सेफ्टी एरिया के पास जाके उसने अपने आप को ब्लास्ट किया है। अच्छा। और यहाँ गाड़ी के अंदर ही ब्लास्ट किया आपने? सर गाड़ी के नहीं, वो उसने कुछ जैकेट पहनी हुई थी, खुद का जैकेट पहनी हुई थी, उसने अपने आप को उड़ाया, बम ब्लास्ट किया। इंडिया में जो 10 से 15 अफराद की पेशन गोई की जा रही है कि न्यू दिल्ली में जो है ये वाकया सानिया पेश आया। इंडिया में तो हम देखते हैं कि कभी सालों में एक आधा धमाका होता है। पाकिस्तान इस वक्त दहशत गर्दी की लपेट में है और ये वो लोग हैं। हमने देखे वाज़ेह पैगाम दिया, अगवानियों को कहा कि भाई आप अपने शहर में जाएं, अपने कंट्री में जाएं, अपने देश में जाएं, वीज़ा लगा के पाकिस्तान में आएं। जब से हमने थोड़ी सख्ती की है, और रिजल्ट आपके सामने है। इंडिया जो है अगवानियों को भी इस्तेमाल कर रहा है, इंडिया जो है बलूचिस्तान को भी इस्तेमाल कर रहा है। हमारे अपने ही भाई जो इस्तेमाल हो रहे हैं। दहशतगर्दी इंडिया के अंदर भी तो राणा साहब हुई है ना, जैसे उनके प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जिसने भी ये किया था हम उसको प्रॉपर तौर पे सजा देंगे। और इस टाइम हमारे मुल्क के अंदर भी दहशतगर्दी हुई है। ठीक है, जो भी कर रहे हैं, आपको नहीं लगता कि इसको पकड़ के हमें इबरतनाक निशाना बनाना चाहिए, ताकि जैसे आपने कहा कि पाकिस्तान ज्यादा मैडम, भारत के अंदर लाल किला के अंदर एक हमला हुआ है, हमला कह लें या इसको ब्लास्ट कह लें, जहाँ पे कुछ लोगों की 8-10 लोगों की जान चली गई है। क्या कहेंगी? कई जो मीडिया के लोग हैं वो तो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, वक्त से पहले ही, अभी तो कुछ हुआ भी नहीं, कोई बात भी नहीं है। कई लोगों का कहना यह है कि आज सुबह ही कुछ बंदे इन्होंने पकड़े थे और कह रहे थे जनाब उनका ताल्लुक इस्लामिक स्टेट से है, या कल पता नहीं पकड़े थे। तो उस हवाले से जो है वो बात की जा रही है। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? कैसी सिचुएशन चल रही है इस वक्त? आपको पता है कि इंडिया की जो फौज है वो एक्सरसाइजेस भी कर रही है पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर, जिन्हें ट्रेशल एक्सरसाइजेस कह रहे हैं। बिल्कुल सर। खैर ये तो मैं शुरू में इत्तेफाक से मैं अपना लाइव शो कर रही थी जिस वक्त ये अटैक का पता लगा या ब्लास्ट का पता लगा, तो मैंने जब फौरी तौर पर जाकर पहले टीवी चैनल्स को ही, इंडियन टीवी चैनल्स को ही चेक किया, तो कुछ डिफरेंट किस्म की न्यूज आ रही थी। कोई कह रहा था कि सिलेंडर फटा है, कोई कह रहा था अटैक हुआ है, कोई कह रहा था गाड़ी में कुछ था और वो गाड़ी ब्लास्ट कर गई है, और उसके बाद आसपास जो गाड़ियां हैं उनको भी डैमेज हुआ है। तकरीबन 10 के करीब लोगों को कहा गया उनकी जानें गई हैं, और इसी तरीके से 20-30 के करीब लोग जो हैं वो जख्मी हुए हैं। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रोमन श्रीवास्तव की आवाज, और यहाँ पे सबसे बड़ी जो खबर निकलते हुए आई है कि जिस बंदे ने हमला किया था, उन गाड़ी का नंबर और सहित 3 बंदे बीच सड़क पर नजर आते हुए दिखाई दिए थे। जिसके बाद दिल्ली के जो बम ब्लास्ट हुआ है रेड फोर्ट पे, वहां पे ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि ये कोई एक आम इंसान नहीं कर रहा है।
ये वो इंसान किया है जिसको सब समझ थी, यानी जिन जिन का नाम अभी तक सामने आया है वो सारे डॉक्टर नज़र आए हैं। अच्छी इनकी इनकम रही है हमेशा, ये अच्छे वेल सेटल घर से भी नज़र आते हैं। एक होता है कि लोग कहते हैं कि जो टेररिज्म होते हैं उनका कोई मज़हब नहीं होता है और वो इसीलिए वहाँ पे जाते हैं, इसलिए वो टेररिज्म पे अपना दिमाग लगाते हैं क्योंकि उनके पास पीछे बैकग्राउंड में और कुछ नहीं बचता है सिवाय इसके लिए कि उनको यहाँ से पैसा मिलेगा। आप किसी के भी कुछ भी कर दोगे और आपको इतने रुपए दे दिए जाएंगे। पर जिसने ये हमला किया है वो तो सबसे पहले कौन सा मजहब है ये आप सभी को पता है। दूसरी चीज़ें कि सारे के सारे डॉक्टर थे जिसमें से एक महिला भी शामिल थी। तो ये सबसे बड़ी खबर और सबसे चौंकाने वाली खबर है कि इतने वेल एजुकेटेड पर्सन जो डॉक्टर बन चुके हैं, जो लोगों की जान बचाते हैं, वो आज लोगों की जान ले रहे हैं। डॉक्टर एक भगवान का रूप होते हैं। लोग बोलते हैं कि अगर डॉक्टर नहीं होंगे तो शायद इंसान का बचना मुश्किल है। तो भगवान के बाद इकलौते वो ऐसे इंसान होते हैं डॉक्टर जिनको भगवान की तरह देखा जाता है, पर वही डॉक्टर अब लोगों की जान ले रहे हैं जिससे पाकिस्तान बौखला गया है। और पाकिस्तान का ये मानना है कि क्या इसमें पाकिस्तान शामिल है या फिर नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। पर फिलहाल ही ऐसा न्यूज़ में रूमर्स में ऐसा सामने आया है कि इस्लामाबाद और कुछ जगहों पे ऐसे इनका कांटेक्ट रहा है जिन्होंने ये बॉम्ब ब्लास्ट किया है। तो पाकिस्तान इस चीज़ से काफ़ी डरा हुआ है, घबरा रहा है कि कहीं एक बार फिर से इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का वॉर शुरू ना हो जाए। बाकी आपको क्या लगता है, क्या इसमें पाकिस्तान शामिल है या फिर नहीं? और अगर है तो उसका मतलब क्या रिजल्ट होना चाहिए? क्या अब मोदी जी को फैसला करना चाहिए? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। और जिनकी जान गई है उनको रेस्ट एंड पीस मेरी तरफ से।